both of the ears are suffering from hearing loss. Hi guys, so it's very long time I am here and making this video about few things. So from last 1 month I was inactive on my all social media handles. Recently I posted this stories on my Instagram stating about my health issues. Then deciding to not post anything on social media, take a long break from it because of certain things happening in my life. Unfortunately, even 2026 started on a bad note. So January month was full of frustration, mental health issues were going on, many things were going on, and in middle of that, I was feeling that I am unable to hear a lot of people talking around me. On 26th Jan, I decided to go to ENT doctor. ENT doctors are ear, nose and throat specialist doctor. तो मेरे कान में बहुत पेन भी हो रहा था, थोड़ा बहुत बजिंग साउंड भी आ रहे थे और अनक्लियर साउंड समझ में आ रहा था. So I decided to get a checkup. Now when I went to the doctor said बाहर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है. I thought maybe headphones या फिर कचरा होगा या कुछ और रीजन से दुख रहा होगा या I am unclear to understand things. But बाहर से there was no problem. यहाँ तक everything was good. He recommended a test जहाँ से हमें इंटरनली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है. अब टेस्ट इन द सेंस आई थॉट इट वुड बी सम काइंड ऑफ एक्सरे एमआरआई जो भी होता है ऐसा कुछ होगा. ही सजेस्टेड ऑडियोलॉजी टेस्ट. अभी ऑडियोलॉजी वाज अ न्यू टर्म फॉर मी. आई विल गिव द स्क्रीनशॉट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट क्या होता है वो. ही सेड यू नीड टू डू अ ऑडियोलॉजी टेस्ट, ऑडियोग्राफ ऐसा कुछ बोलते हैं, बाय ऑडियोलॉजिस्ट. Now we never heard of audiologists. Who are these people and whatever. So he said यहाँ पे डॉक्टर आता है, you need to just get a test of it जहाँ से पता चलेगा कि hearing में क्या issue है. Then after 2 days audiology का टेस्ट करवाया मैंने and I got to know my both of the ears are suffering from hearing loss. And I was numb at that moment. And me and my mom were shocked hearing that. And the next statement he passed was 2 महीने से नहीं हो रहा है ये, 4 to 5 years पे हो रहा है. हाउ कैन यू पीपल नॉट अंडरस्टैंड कि आपकी बेटी को सुना ही नहीं दे रहा है. एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज literally shocked hearing that कि hearing loss in the sense I could अंडरस्टैंड कि ठीक है मुझे नहीं सुनाई दे रहा है. बहुत लोगों ने मुझे बोला भी था कि सुनाई नहीं दे रहा है क्या, 1-2 बार बोलने के बाद भी, या बहरे हो गए. आई वुड हैव टेकन एज अ मस्ती मजाक जोक. बट देन व्हेन ही सेड दैट कि आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से योर डॉटर इज लूजिंग कैपेसिटी ऑफ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्लोली एंड इट इज नॉट ओवरनाइट बट 4-5 years से हो रहा है. इट्स जस्ट दैट यू पीपल गॉट टू नो नाउ एंड उसका यू आपकी लड़की ने वो अभी बताया होगा या फिर वो बढ़ गया होगा या तो दुख रहा होगा या तो कोई उसको बोल रहा होगा कि नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए आप लोगों ने टेस्ट करवाने के लिए करवाया अभी. बट इट इज टू लेट कि देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज डिसेबिलिटी जो भी हो, देयर इज नो क्योर. आपकी लड़की को इयरिंग एड्स पहनना पड़ेगा, दैट इज मशीन पहननी पड़ेगी फॉर लाइफ टाइम. एंड दैट मोमेंट आई ब्रोक. आई वॉज लाइक लाइफ टाइम हियरिंग मशीन इज अ ह्यूज कमिटमेंट. एंड ओवरऑल लुक में भी, समझने भी, सामने वाले के देखने के नजरिए में भी अगर किसी को पता चला तो एक डिसेबिलिटी जैसे वो काउंट होगा. एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो शॉक्ड. शी कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन आस्किंग कि मशीन इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है क्या, कुछ योगा, मेडिकेशन, ड्रॉप, दिस दैट, एनीथिंग. एंड क्या रीजन से हुआ है वॉज द क्वेश्चन. द डॉक्टर वॉज स्ट्रेट इनफ टू से दैट इसका कुछ क्योर नहीं है, कुछ मेडिकेशन नहीं है, कुछ ड्रॉप्स नहीं है. हियरिंग मशीन इज द ओनली ऑप्शन. और दोनों कानों में पहनना पड़ेगा, वो भी लाइफ टाइम पहनना पड़ेगा. एंड देर इज नो अदर चांस यू हैव. इन केस अगर आपको नहीं जाना है विथ इयरिंग मशीन, योर डॉटर में स्टार्ट लूजिंग मोर इयरिंग कैपेसिटी एंड आफ्टर अ पॉइंट उसको वो स्किन कलर के जो बड़े इयरिंग एड्स आते हैं वो पहनने पड़ेंगे, विच वुड नॉट लुक गुड एज पर हर एज. एंड आई एम 22. Now that he was constantly on one repetitive sentence कि आपको समझ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया. And we
both were shocked क्योंकि हमें literally समझ नहीं आया कि that's the problem. Normally, when I was going through this hearing issue और दुख रहा था या जो भी, तो नॉर्मल टेंडेंसी वी एज अ ह्यूमन बीइंग थिंक कि हमारे आसपास कोई लोग बोल रहे हैं कि नहीं सुनाई दे रहा है या फिर कुछ, तो वी टेंड टू स्पीक लाउडली और वी शाउट एट देम, और मे बी हम उनके पास जाके बोलते हैं तो इतना समझ नहीं आता है. दिस वेर द एक्सप्लेनेशन डॉक्टर वॉज गिविंग, इसलिए नहीं समझ आता है. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर इन अ ग्रुप चैट, आपकी बेटी का जो बात कर रहा है कोई पर्सन, तो वो सुन रही है, तो सुनते टाइम पे शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट इंडिविजुअल पर्सन. 4 लोगों के ग्रुप में अगर कोई एक बात कर रहा है तो वो इतना कॉन्सेंट्रेशन से सुन रही है उसको कि उसका बॉडी लैंग्वेज पॉज हो जाता है. पॉज इन द सेंस बिकॉज दैट थिंग आई वॉज डूइंग इन फ्रंट ऑफ हिम व्हेन ही वॉज स्पीकिंग, एंड ही वाज लाइक अगर कोई स्लो बोलेगा, मास्क लगा के बोलेगा, एक डिस्टेंस से बोलेगा या बहुत ज्यादा लोग होंगे आजू बाजू, उसको सुनाई देगा कोई बोल रहा है, बट वो जो वर्ड्स उसके थ्रू उसके पास आ रहे हैं वो अनक्लियर एंड हाफ आ रहे हैं. बाकी का अनक्लियर एंड हाफ वर्ड्स शी इज अज्यूमिंग. अज्यूमिंग इन द सेंस उसके जो ब्रेन पावर है, नर्व है, जो भी है, वो कॉन्स्टेंटली उसको फोर्स कर रहा है चीजें समझने के लिए एंड उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए, एंड शी इज responding on that basis. Now I felt somewhere he was right. मुझे नहीं समझ आ रही थी चीजें. आई वॉज अज्यूमिंग, आई वॉज रिस्पॉन्डिंग अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मुझे समझ आता था. नाउ दैट ही सेड कि इसके जो नर्व्स है वो सारे सूख चुके हैं, तो देर इज नो क्योर कि हम कुछ भी करके उसको नॉर्मल लेके आए, बिकॉज there are only 2 ways to cure this. If this happens overnight, within 12 hours, if you bring the patient, we can recover the hearing loss. Post 12 hours and within 48 hours, even within 48 hours, only 50% of this hearing loss can be cured. Not above 48 hours you should take to understand this. And अगर अचानक होता है तो समझ आ जाता है, बट अचानक भी नहीं हुआ है, स्लोली हुआ है. आपको उसने अगर बोला होगा तो आप लोगों ने नहीं समझा होगा, बिकॉज यू आर अ फैमिली मेंबर. आप थोड़ा नजदीक जाके बोल दोगे, चिल्ला के बोलोगे तो नॉर्मल हो जाता है. एंड योर डॉटर इज स्मार्ट इनफ टू टेक दैट बॉडी लैंग्वेज से या किसी के बोलने के तरीके से उसने मैनेज कर लिया करने के लिए. नाउ अब उससे हो नहीं रहा है मैनेज, इसलिए शी केम अप टू यू स्पीकिंग के इसको नहीं सुनाई दे रहा है वॉट एवर, एंड अभी आप लोग आए हो जो बहुत लेट हो चुका है. एंड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई बिकॉज आई नेवर थॉट समथिंग वुड like this would have happened. Second thing is, I knew somewhere there was a problem, but I did not spoke about it thinking कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. And now I am at a stage where it is uncurable. Third thing is, he said if this continues, her brain will start getting issues. बिकॉज उसका ब्रेन सारा कॉन्सेंट्रेशन डाल रहा है समझने के लिए, एंड उसका रिस्पॉन्सिवनेस कम हो चुका है, एंड वो अगर कंटिन्यू हुआ तो देयर विल बी अ सीरियस प्रॉब्लम. नाउ आई डोंट नो how to process this. My mother did not knew what to process this. We asked how is this possible. He said there is no fixed reason of this happening. It can be anything which cause this hearing loss. It can be either high volume पे गाना सुनना, कुछ सुनना, या कुछ देखना, या फिर उसको इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर दूसरे कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम है जो उसके नस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर किया है, इस वजह से हुआ है. एंड सेकेंड वर्ड, अगर आपको डेफिनेट रीजन चाहिए उसके लिए बहुत सारे टेस्ट एंड प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, विच इज वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज देयर वुड बी नो क्योर टू दिस. एंड वो समझ आने के बाद भी रीजन आप कुछ नहीं कर सकते उसका, तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी रादर देन फोकस ऑन द क्योर पार्ट के हम क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज द मशीन, एंड द मशीन कॉस्ट वे टू मच. He gave me a trial of the machine and I was so shocked. I could hear every single word he was speaking so clearly at such a loud pace that I was literally shocked what I was missing on. I thought this hearing which I am hearing is very normal. इतना ही सुनाई देता है लोगों को. But when he gave me that hearing aid to wear and उसने मास्क लगा के इतना स्लो बोल रहा था कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड समझ आ रहे थे. And then he said this is what you were missing when you got a hearing loss. You lost the confidence to speak.
योर बॉडी मूवमेंट लॉस द कॉन्फिडेंस टू रेसिप्रोकेट। जब आप कम्युनिकेशन करते हो आपका इंटरेक्शन नहीं होगा किसी के साथ, जिस वजह से वो कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर हो जाती है। तो आपको जो फील्ड में आप काम कर रहे हो बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिकॉज इंटरेक्शन इज मस्ट एंड आप सुन नहीं पा रहे हो, इसलिए आपकी बॉडी आपका ब्रेन आपकी बॉडी को मूवमेंट करने नहीं दे रहा है और समझने के लिए ज्यादा पावर लगा रहा है। तो आपकी बॉडी ऐसे ही रेस्ट मोड पे रहती है, जिससे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो। And when it came to the cost, normal starting of the hearing aid for 1 year was 20,000, which costed around 20 to 25,000, which costed around 45 to 50,000 rupees a normal machine. So this is what is the first part. Second part, may I'll talk about what all the next steps we did, and I hope that you please take care of yourself in case anyone is going through such thing. Talk to them, go to doctors, especially ENT doctors. The most डॉक्टर ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. आई वुड ड्रॉप डाउन द डॉक्टर्स every detail. I went personally for a checkup in the description box. In case you are feeling anything else like this, या फिर आपको पता है इसका कुछ क्योर है या फिर कुछ भी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Coming to the costing of this hearing machine, there are two types of hearing machine. One is the rechargeable one and one is the battery wala. Battery wala is you need to remove battery and फिर उसको 4-5 दिन के बाद चेंज करना पड़ता है, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. मशीन का कॉस्ट चीप है बट बैटरी का कॉस्ट इज वे टू मच. सेकेंड, ड्यू टू माई एज, मे बी अगर बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ, मोटा पतला हुआ, कुछ भी हुआ, मशीन वोंट फिट एंड वो मशीन रिप्लेस करनी पड़ जाएगी, कैन ऑल्सो बी अनदर कॉस्ट. So he recommended to go with the rechargeable one. Rechargeable one का मैं फोटो डाल दूंगी एंड बैटरी का भी, बैटरी वाले का भी. Rechargeable ones are those which looks like a earphone, earbuds. Now it looks के पीछे ये मोटा जो पार्ट है वो इधर कान के पीछे होता है. The string part comes from here and ये अंदर आपके जाएगा, जो भी मेन है वो, and you need to keep your hairs like this तो वो दिखे ना. Was his recommendation as per my age and मेरे बाल है और मैं लड़की हूँ, इसीलिए these are the best option. Rechargeable one has again two variants, one without Bluetooth and one with Bluetooth. Without Bluetooth में आपको normally सब सुनाई देगा, but Bluetooth are the ones जो आप फोन, लैपटॉप, टीवी सब पे कनेक्ट कर सकते हो एनी डिवाइस पे. तो आपको अगर किसी का फोन भी आ रहा है, you do not need to take it and कॉल विल पे बात करना, डायरेक्ट आप कॉल उठा के ब्लूटूथ कनेक्शन से बात कर सकते हो. So as per his recommendation and my professional जो भी है मतलब proficiency, उसके हिसाब से I was suggested to go with the Bluetooth one. Now the part is without Bluetooth one costed for 75,000 2 year का, and with Bluetooth one costed 90,000. And as a middle class family, we never expected to get something like this. First, second, we did not understand what just happened because इतने सालों से बोला, मतलब I was almost around 16, 18 maybe, and we never thought कि ऐसा कुछ होगा, and बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी सुनने के बाद. We left from there, we spoke to our family members if that happened. We thought to take a second opinion, maybe अगर कुछ और होगा तो. And by the way, this doctor is very famous. उसके Google review ये वो सब कुछ अच्छा. He's a 4.9 rating वाला doctor. He had got so many awards, everything. Still we thought of hope and we went to another doctor which is in Ghatkopar East, and the first one was in Chembur. Ghatkopar East wala doctor had more than 35 years of experience, and he is again an ENT doctor but a quite expensive one. So and first one wale ki consultancy fees is around 600 to 700 and the audiology test came to something 600 rupees. Second one wale ka only consultancy fees as a new person was 1200. Again he said there is no problem outside से पर्दा वर्दा सब ठीक है, you need to take a audiology test. We took the audiology test. Second day 800 rupees उसका cost था, and then again the person said the same thing, there is no cure, she has lost hearing capacity and she needs to get the machine as soon as possible because जितना delay करोगे there would be a very problem to her. And second he was not
giving much information straightforward, but I thought कि this doctor basically was the third person to say the same. बीच में भी एक डॉक्टर से हमने पूछा था, ही इज आवर फैमिली डॉक्टर, उसको रिपोर्ट शेयर किए थे. ही ऑल्सो सेड के ये प्रॉब्लम की वजह से देयर इज नो अदर रीजन शी नीड्स टू वेयर हियरिंग मशीन. दिस वाज द थर्ड डॉक्टर सेड द सेम थिंग, हियरिंग मशीन. एंड द फनी पार्ट वाज his costing for machine was for one machine 1.5 lakh. लाइक दोनों कान का 1.5 लाख रुपीज. एंड उससे अगर एक्सपेंसिव लिया तो 2,45,000. एंड आई वॉज लिटरली एट अ पॉइंट वेयर अबाउट टू क्राई, फील. आई डिड नॉट हैव एनी फीलिंग इन दैट टाइम कि मैं क्या बोलूँ, because I do not have that much income source. My family doesn't come from a very rich family, या फिर इतना पैसा है नहीं. I do not have a job in that way कि मैं एटलीस्ट भर सकूँ इतना पैसा. एंड आई वॉज लिटरली एट द पॉइंट कि अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता अगर ऐसा कुछ होता है तो आई वुड हैव नेवर मैनेज टू लाइक विसे ना इग्नोर नहीं किया रहता बट कुछ तो एक्शन लिया रहता. बट आई वॉज सो स्टूपिड एंड एंग्री एट माई सेल्फ कि मैंने क्यों किया. इवन इफ माई फैमिली कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड नॉट आई जस्ट स्पोक टू देम. आफ्टर दिस वन ऑफ माई फ्रेंड एट ऑफिस सेट कि यू माइट, उसके पापा को भी यही सा प्रॉब्लम था तो ही एक्सप्लेन यही एक्सरसाइज करने से भी होता है एंड इयरिंग मशीन तो लगाना ही पड़ेगा तेरे जो भी कंडीशन के हिसाब से है जो भी है. एंड इयरिंग मशीन के अलावा कोई क्योर नहीं है, अगर तूने इयरिंग मशीन नहीं लगाया तो प्रॉब्लम होगा. दैट इज द सेम रिस्पॉन्स फर्स्ट डॉक्टर गेव. इवन ही मेंशन कि अगर इयरिंग मशीन लगा के भी इयरिंग लॉस होने के चांसेस है, होता है, बट उस लेवल ऑफ डैमेज नहीं होगा ईयर्स को जितना बिना इयरिंग मशीन के होगा. तो आई वॉज एट दैट पॉइंट कि अगर जो चीज पहन के भी हो रही है मुझे वो बिना पहने हो. बट इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज सच अ इडियट टू थिंक अबाउट इट. एंड देन आई रियलाइज कि बिना मशीन के अगर मेरे को 22 ईयर्स में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में अगर मैंने नहीं किया तो मुझे कितना प्रॉब्लम होगा. एंड ही क्लियरली सेट के पहनना पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत सारी चीजें सुधर सकती है. नाउ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि तुझे इयरिंग प्रॉब्लम है तो मे बी तुझे वर्टिगो भी हो सकता है. एंड देन आई गॉट टू रियलाइज कि मुझे कांस्टेंट चक्कर आ रहे थे बहुत टाइम से. मैं उठते बैठते कुछ भी सोचती थी मैं चक्कर जैसा फीलिंग होता था. एंड आई नेवर स्पोक अबाउट इट in my family. I did not even know proper meaning of vertigo. But then when we went to the second doctor and when I was coming back to home, I spoke I spoke to my mom about this कि मुझे कांस्टेंट चक्कर विक्कर आ रहे हैं. एंड दिस फ्रेंड सेड में कि देयर आर चांसेस वर्टिगो या एमआरआई भी करने बोलेंगे, वर्टिगो होने के चांसेस है. आई आस्क्ड हर व्हाट इज वर्टिगो, शी एक्सप्लेन मी एंड देन आई said her कि I have this problem. I feel sometimes this kind of a thing. And she was more into a phase कि और क्या प्रॉब्लम है कृषा, tell us in one go, do not make difficult for everyone. Then I told her everything, my body problems जो भी है. Then comes to the next part. After all this happened, we decided ठीक है मशीन ले लेते हैं, whatever is the charges we will pay. We went out of for search if any reference this that happened. The next day when I went to office, I started feeling pain in this area. My ears were feeling constant buzzing sound. Still I feel that buzzing sound. And then ये कान में भी हुआ. And then I got to know, I did some research कि stress can be one of the reason because of which my nerves got into this situation. मतलब वो पूरे nerves मेरे सूख चुके थे because stress can be one of the reason. Also doctor said कि there is no definite reason. इसमें high fever हुआ होगा तो भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन में भी होता है, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हुआ तो भी होता है, स्ट्रेस में भी होता है, कोई नस दब जाती है तो भी होता है, कोई भी रीजन से हो सकता है. यू नेवर नो, अ नॉर्मल रीजन कैन ऑल्सो कॉज दिस. एंड then I started feeling
कि मुझे बैक पे हम्प है, जिस वजह से माई दिस एरिया वॉज कॉन्स्टेंटली हर्टिंग। एंड दिसंबर मंथ में आई हैड सो मच ऑफ वर्कलोड कि मैं जगह से उठ नहीं पाती थी जल्दी, बिकॉज ऑफ विच माई बैक स्टार्टेड हर्टिंग, माई लोअर बैक स्टार्टेड हर्टिंग, माई हम्प एरिया गॉट इंक्रीज्ड, माई लेफ्ट शोल्डर स्टार्टेड हर्टिंग, मेरा ये पूरा दुखने लगा। एंड देन आई रियलाइज कि ये ऑलरेडी बजिंग साउंड इसीलिए था बिकॉज वो नर्व सूख चुके हैं, इसलिए वो बजिंग साउंड सुनाई दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ माई हम्प आई एम गेटिंग माइग्रेन, विच आई थॉट कि नॉर्मल माइग्रेन है बिकॉज ऑफ हाइपर टेंशन एंड सर्दी, बट दैट इज बिकॉज ऑफ माई हम्प। एंड वो हम से मुझे माइग्रेन आ रहे हैं, मुझे दिखने में कभी कभी ब्लर या ब्लैकआउट हो जाता है, मुझे वर्टिगो भी इसलिए होने लग गया था। एंड देन माई शोल्डर गॉट फ्रोजन बिकॉज ऑफ दैट हम्प, and I started feeling dizziness because I cannot hear, and another sound started happening. I went to one more doctor. Now this doctor was consulted because of all this problem, चक्कर आना, उल्टी होना, मुझे लूज मोशन हो जाते थे क्योंकि लास्ट टाइम मुझे गैस और एसिडिटी हुआ था, इसलिए उन्होंने दवा दी थी, तो आई हैड दैट। बट मुझे एसिडिटी होना, एसिडिटी में भी स्टमक एरिया पे नहीं, चेस्ट एरिया में पेन होना, स्किन इन्फेक्शन हो रहा था। देन आई वॉज हैविंग अ हम, जिस वजह से मुझे इतना पेन हो रहा था, आई कुड नॉट इवन मूव माई हेड, एंड ऑल दिस हैपेंड। That doctor said me, because you are going through a lot of stress, taking stress. First reason. Second reason is not having water. Consuming very less amount of water, continuously sitting on your desk, watching phone, laptop, whatever, has caused you a serious problem of a hump, because of which your shoulder is paining, your lower back is paining, and आपके जिप से दिख रहा है कि आप पानी नहीं पीते हो, इसलिए आपको चक्कर और उल्टी और एसिडिटी ये सब हो रहा है। Now he said me, if you do not follow your diet, exercise, जो भी उन्होंने मुझे एक्सरसाइज रिकमेंड की, अगर ये सब नहीं किया, I have to put you on medications, med on for nerves, nerves जो होते हैं, नस होती है, उसके मेडिकेशन में मुझे डालना पड़ेगा if you do not follow this simple steps। अब मेरी वहाँ पे फट गई। डोंट जस्ट इग्नोर इट कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, हो जाएगा, दुख रहा है वो, because it can cause you a serious problem. I am very like, you know, at a stage जहाँ मुझे तो फील हो रहा है कि 22 एज में आई हैव अ पीसीओडी, नाउ दैट हियरिंग लॉस, माइग्रेन, हम्प, मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरे खाने पीने में भी मन नहीं करता है, उल्टी होती है, एसिडिटी होती है, सो मैनी फिजिकल इश्यूज हैं मुझे। एंड एट दिस यंग एज, तो मे भी मेरे से जो छोटे लोग होंगे या फिर मेरे से कुछ बड़े लोग होंगे या कोई भी ऐसा होगा जिसको ये सब चीज़ें हो रही हो, एंड इट्स वेरी कॉमन सिम्टम्स जो हमें नहीं पता होती है, एंड वी जस्ट इग्नोर इट, ये सोच के कि हो जाएगा ठीक है, कोई मेडिसिन ले लिया, बट प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर्स, बिकॉज अगर आपने कंसल्ट नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे मुझे अभी हो रही है। आई एम अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मुझे ज़्यादा सुनाई देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन नॉट यूज ईयरफोन्स टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड। ठीक है, मेरा जो प्रोफेशन है सोशल मीडिया का, इज गेटिंग प्रॉब्लम, मेरे डेंटल में इतना प्रॉब्लम है कि आई हैड 4 सर्जरीज, एंड नाउ आई मे बी उस रीज़न से भी मुझे कान में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इट इज़ लिंक्ड। तो मेरे दांत का अभी भी ब्रेसेस वाला थिंग इज पेंडिंग, and apart from that all these expenses, and it's very costly, you know, at this point, and it would be great कि अगर आपको पता है तो अभी ही डॉक्टर कंसल्ट करो, rather than वो बढ़ जाए एंड फिर फैमिली को भी प्रॉब्लम हो, हर किसी को प्रॉब्लम हो। इट्स बेटर यू स्पीक टू योर लव्ड वन कि ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, do not take so much of stress। I had gone through a lot of things, मैंने किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, ये सोच के हो जाएगा, आई विल मैनेज, और वो मैनेज के चक्कर में आज इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि आई कैन नॉट इवन स्पीक टू एनीवन कि ये हो रहा है मेरी फैमिली के अलावा। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, या फिर आपको और कुछ जानना हो अबाउट डिजीज क्योर, किसके पास से मैं मेडिकेशन ले रही हूँ, या फिर आपको पता है ये सब चीज़ों में से किसी का भी क्योर है जो हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना।